नमस्कार साथियों, प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कक्षा 3 से 5 विषय हिंदी की सप्ताह 9 तक की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना ली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सप्ताह नंबर 10 की दैनिक शिक्षण योजना किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्टर में लिखनी है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं सप्ताह नंबर 10 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना समय पर अपलोड नहीं कर पाया हूँ और हो सकता है कि सप्ताह नंबर 11 और 12 के भी समय पर अपलोड नहीं कर पाऊँ। तो इसके लिए सभी साथियों से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि आगे की आने वाले सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना और साथ में साला दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सप्ताह नंबर 10 का जो हमारा विषय वस्तु रहने वाला है इस बार समझ आधारित पाठों पर पठन और लेखन अभ्यास, और इसी के साथ में जो साप्ताहिक शीर्षक रहेगा समझ आधारित पाठों का पठन, मौखिक अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक लेखन कौशल विकास। ये आप लोगों को रजिस्टर में सबसे ऊपर लिख लेना है। तो सबसे पहला दिन हमारा रहने वाला है पुनरावृत्ति दिवस, जिसके के अंदर शीर्षक रहने वाला है शब्द वाक्य सरल कहानी दोहरान। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है विद्यार्थी पूर्व शब्दों में पढ़े गए वाक्यों, शब्दों और सरल कहानियों को पहचान कर सही ढंग से पढ़ सकेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि के लिए रजिस्टर में लिख सकेंगे। शिक्षक बोर्ड पर 6 से 8 शब्द और 3 सरल वाक्य लिखते हैं और विद्यार्थी उन्हें क्रम से पढ़ते हैं। जैसे तोता पेड़ की डाल पर बैठा है, विद्यार्थी पढ़ते हैं और कठिन शब्दों पर चर्चा की जाती है। इसी तरह से विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी पूर्व सीखे गए शब्दों व वाक्यों को पहचान कर सही पठन और समझ विकसित कर सकते हैं। दूसरा दिन हमारा रहेगा मौखिक भाषा विकास, यानी कि कहानी चर्चा चुनमुन तोता। इसका जो उद्देश्य रहेगा विद्यार्थी कहानी को सुनकर समझ सकेंगे और अपने शब्दों में बता सकेंगे तथा नए शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप लोग गतिविधि क्या करवा सकते हैं? कहानी चुनमुन तोता का रोचक वाचन आप लोगों को करना है और उसके बाद में जो अपरिचित शब्द है उस पर मौखिक चर्चा करना है, जैसे शहर, अंगड़ाई और जट। इसी तरह से विद्यार्थियों से आप लोगों को वाक्य बनवाना है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं चुनमुन ने झट से उड़ान भरी। और चर्चा आधारित प्रश्न भी आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे चुनमुन शहर क्यों जाना चाहता था, उसे सबसे अधिक किससे डर लगता था। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है आपके मन में तो वो भी आप लोग विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। इसी तरह से और लिख सकते हैं हम लोग विद्यार्थी से अपनी पसंदीदा कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए आप लोग कह सकते हैं। इससे विद्यार्थी को कहानी समझने और नए शब्द सीखने तथा मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवाह की उपलब्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरे दिन की शिक्षण कार्यविधि लिख लेनी है। तीसरे दिन हमारा डिकोडिंग वाला रहेगा, जिसके के अंतर्गत अनुच्छेद पठन और क्रम जमाना हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। इसके लिए आप लोग उद्देश्य में लिख सकते हैं विद्यार्थी छोटे अनुच्छेद पढ़ सकेंगे तथा कहानी के क्रम को पहचान कर उसे व्यवस्थित कर सकेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे? चार्ट पर छोटा सा अनुच्छेद जोड़ों में आप लोगों को विद्यार्थियों से पढ़वाना है। कहानी की कतरनों यानी कि कट आउट को सही क्रम में जमाने का समूह कार्य आप लोग विद्यार्थी से करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को कट आउट कार्ड लेने हैं और चुनमुन उड़कर एक पेड़ पर बैठा है, उसको आप लोग विद्यार्थियों से कार्ड को जमाने के लिए कहेगा। उसी तरह उसने नीचे सड़क देखी, फिर वह शहर की ओर चल पड़ा। विद्यार्थी इन वाक्यों के अनुसार कार्डों को सही क्रम में बनाते हैं और पढ़कर सुनाते हैं। इससे विद्यार्थियों में कहानी क्रम पहचानना, टीम वर्क और पठन कौशल विकसित करने का उपलब्धि प्राप्त हो सकेगी। चौथे दिन में हम लोग विद्यार्थियों से धारा प्रवाह पठन और गहरी समझ बीरबल की खिचड़ी कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों में समझ बढ़ा सकेंगे। इसके लिए आप लोग उपलब्धि में क्या लिख सकते हैं? विद्यार्थी भाव और हाव भाव और अर्थ सहित कहानी का पठन कर सकेंगे तथा गहरी समझ वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे बीरबल की खिचड़ी का हाव भाव से कहानी का पठन किया जाएगा, कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझाया जा सकेगा और गहरी समझ आधारित प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे अगर बीरबल ने ये उपाय नहीं बताया होता तो राजा क्या सोचता। इसी तरह से आप लोग इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक बताओ, ये भी विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। विद्यार्थी से कहानी का सार अपने शब्दों में सुनाने के लिए आप लोग कह सकते हैं। इससे विद्यार्थी में भावना आधारित पठन, निष्कर्ष निकालना और
विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने की उपलब्धि प्राप्त होती है। 5वां दिन हमारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दिवस यानी कि कहानी नाटक वैकल्पिक अंत इस दिन का शीर्षक रहेगा। इससे आप लोग उपलब्धि में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी कहानी का नाटक कल्पनाशील अंत और नई प्रस्तुति तैयार कर सकेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि में किसी भी पुस्तकालय कहानी का समूह में नाटक तैयार करवाना आप लोगों को, और कहानी का अंत बदलना या फिर नया शीर्षक देने के लिए आप लोग विद्यार्थी से कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मूल शीर्षक तो था चुनमुन तोता, तो आप लोग विद्यार्थियों से नया शीर्षक क्या निकलवा सकते हैं? चुनमुन का बड़ा सफर। इसी तरह से विद्यार्थियों से 3-4 वाक्यों में कहानी का सार भी आप लोग लिखवा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, समूह सहयोग और मौखिक लिखित अभिव्यक्ति विकसित होती हैं। तो इस तरह से आप लोग 5वें दिन की गतिविधि लिख लीजिएगा। 6ठे दिन की हमारी गतिविधि रहेगी लेखन दिवस, जिसके के अंतर्गत हम लोग प्रश्नोत्तर, स्वतंत्र लेखन और श्रुति लेखन का कार्य करवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग उद्देश्य में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी कहानी आधारित लेखन, स्वतंत्र लेखन और वाक्य स्तरीय श्रुति लेखन कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए गतिविधि में आप लोग लिखेंगे कहानी आधारित 3 प्रश्न उत्तर लिखवाना। इसी तरह से अनुभव आधारित स्वतंत्र लेखन भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जंगल में क्या देखा, विद्यार्थी इसके ऊपर 4 से 5 वाक्य लिख सकते हैं। आप लोग वाक्य से श्रुति लेखन भी करवा सकते हैं। जैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान कर दिया। इसी तरह से आप लोग संबंधित कार्य पत्रक एबिल कार्ड 32 और 35 भी पूरा करवा सकते हैं। इससे विद्यार्थी में स्वतंत्र रूप से लेखन और प्रश्न उत्तर और श्रुति लेखन करने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रकार से आप लोग 6ठे दिन की कार्यविधि लिख लेनी है। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोग सप्ताह नंबर 10 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हिंदी विषय के शिक्षक साथी के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की आने वाले सप्ताह की दैनिक शिक्षण पाठ्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंच सके।